आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। लेकिन मैंने अभी ये सोचा कि भाई इस समय जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके समझ रहे हैं? स्टैटिक जीके का मतलब होता है वन लाइनर क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, डीप में पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें रह जाती, वन लाइनर क्वेश्चंस रह जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, उसमें उसी में हम कंफ्यूज भी होते हैं ज्यादा। तो आज का जो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया स्टैटिक जीके में, वो है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, हमारे भारत में लगभग 700 से भी अधिक जनजाति हैं। अब हमें 700 पूरे तो याद नहीं करने, लेकिन हाँ, मेन मेन याद करने हैं कि ये जनजाति किस राज्य में निवास करती है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज सबसे पहला जो मैंने प्रदेश लिया है वो है हमारा अंडमान निकोबार, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में मैंने एक क्लास में पढ़ाया है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे से क्लास पढ़ाया है, लेकिन जिसमें मेन अंडमान निकोबार के सभी द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें डिटेल में जाना है उसको। ठीक, तो उतना डिटेल में तो हमें नहीं जानना, हमें जनजाति के बारे में आज मेन पढ़ना है, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा मैप से हमें पता होना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमें पता है ये हमारा इंडिया का मैप है और हमारे अंडमान निकोबार कहाँ है। देखिए, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा अंडमान निकोबार है और ये क्या है, हमारी केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। हमारे कितने टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8। उसमें से एक क्या है? अंडमान निकोबार। चलो भाई, अंडमान निकोबार को अब थोड़ा और करीब से देख लेते हैं। इसमें मेन 4 द्वीप है। क्या? नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान, साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये 4 अंडमान है। तो हमारे इस अंडमान द्वीप समूह पे कितनी जनजातियां? अंडमान निकोबार अगर टोटल बोले तो लगभग मुख्य रूप से 6 जनजातियां निवास करती हैं। अंडमान पे 4 जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहला अंडमानी, एंड दूसरा ओंगी जनजाति, जारवा जनजाति और सेंटिलीज जनजाति। इन्हीं चारों के बारे में जान लीजिए, आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये चारों तो अरे सीधे ठोक के मारेंगे, ये चारों तो क्या है, हमारे अंडमान निकोबार की जनजाति है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अंडमानी जनजाति। आई थिंक पहला हेडिंग वही है, ठीक। अंडमानी जनजाति, देखिए 1779 के समय इसकी जनसंख्या लगभग 10,000 मानी गई थी। 10,000 इसकी जनसंख्या थी। किस जनजाति की? अंडमानी जनजाति की। लेकिन उसके बाद धीरे 1971 की जो जनगणना हुई, उस हिसाब से इसकी जनसंख्या हो गई 24। कितनी हो गई? 24। अब भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब इस समय 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है? 52 है, 52 है इसकी जनसंख्या। किसकी? अंडमानी जनजाति की। इसके बारे में इतना ही जानना है। और सबसे बड़ी बात, नाम से ही पता चल रहा है अंडमानी जनजाति कहाँ की हो सकती है? अंडमान निकोबार के, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दूसरा आते हैं भाई, दूसरी है जाति ओंगी जनजाति। ओंगी जनजाति ये समझिए बड़ी प्यारी जनजाति है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल मानव समुदाय से एकदम घुल मिल गए हैं, उन्हीं के जैसे रहन सहन खान पीन सब हो गया लगभग। ये कहाँ पे है? ये जो है हमारे, देखिए ये आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान। ओंगी जनजाति जो है, यहाँ पे कौन निवास करता है? ओंगी जनजाति। ठीक, ओंगे जनजाति यहीं पे निवास करती है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक हॉस्पिटल है, कुछ जेबी करके हॉस्पिटल है, जेबी पंत हॉस्पिटल जी, जेपी पंत हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर क्या है, इस हॉस्पिटल में ओंगे जनजाति के लिए अलग से एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, अलग से कुछ वार्ड्स, कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ ओंगी जनजातियों का इलाज होता है। क्योंकि बात ये ना, इनकी जनसंख्या में कमी क्यों आई पता है? क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही थी और ये कहें कि इन्हें औषधियों का उतना ज्ञान नहीं था, औषधि उतनी नहीं, जड़ी बूटी नहीं पता था कि किस औषधि का उपयोग कहाँ करना है। तो अक्सर लोग बीमार हो रहे थे एंड मरे जा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि लिटिल अंडमान ओंगी जनजाति, तो वो लोग उस हॉस्पिटल में जाने लगे एंड देन फिर धीरे 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 वहाँ का रहन सहन
मानव समुदाय के जैसे रहन सहन है, सब कुछ होने लगा। अब जैसा कि पहले बताते हैं कि ये लोग पहले सिर्फ फल खाते थे, या फिर ये कहेंगे सिर्फ जंगलों की चीजें, पर अब धीरे धीरे सभी साग सब्जी सब कुछ खाते हैं। एकदम मनुष्यों के जैसे कपड़े पहनते हैं। तो सब कुछ काफी मिलजुल हो गया है। कौन सी जनजाति? ओंगी जनजाति। नाम याद रहेगा, कौन सी? ओंगी जनजाति। क्लियर? कहाँ पे निवास करती है? लिटिल अंडमान पे। अब आते हैं हमारे सेंटलीज जनजाति। सेंटलीज को पहले थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले आते हैं जारवा जनजाति। कौन सी? जारवा। देखिए जारवा जनजाति, इसको मानिए ये विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, और लगभग 50 से 55 हजार साल पहले मानी जाती है। कितनी? लगभग 50 से 55 हजार वर्ष पहले की ये जनजाति मानी जाती है। क्लियर? कुछ और नहीं है इसमें। इसमें ये कहें कि विश्व की सबसे पुरानी है, 50 से 55 हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। अभी मात्र इस समय इनकी जो जनसंख्या है लगभग 380 है। कितनी? 380 लगभग इनकी जनसंख्या रह गई है। कौन सी जनजाति? जारवा। 3 जनजातियां हो गई, पहली अंडमानी, दूसरी ओंगे कहाँ पे? लिटिल अंडमान पे, और ये जो जारवा है, ये जारवा कहाँ है इसको भी देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये इन दोनों क्षेत्रों में आती है। कौन सी जनजाति दोनों क्षेत्रों में आती है? जारवा। कौन सी? जारवा। जारवा जनजाति जो है वो मिडिल अंडमान और प्लस कहाँ पे? साउथ अंडमान, दोनों में निवास करती है। क्लियर? अब आते हैं सबसे खतरनाक, कौन सी जनजाति? सेंटलीज जनजाति। देखिए सेंटलीज जनजाति आज भी पाषाण युग में जी रही है। कौन से युग में? पाषाण युग। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पाषाण युग में जी रही है। आज भी पत्थर से आग जलाते हैं, मतलब बहुत ही पुराने। ये इसे हम कहते हैं कि पूरे भारत की या फिर विश्व की पहली जनजाति इसे हम कहते हैं। ये विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है जारवा, पर ये विश्व की सबसे पहली सेंटलीज मानी जाती है, क्योंकि आज भी पाषाण युग कालीन में जी रहे हैं। और ये कहाँ निवास करते हैं? देखिए आपको ये दिख रहा है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पे ये देखिए क्या है? पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो अंडमान की किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर? दक्षिणी अंडमान पे। किस पे? दक्षिण। तो यही देखिए दक्षिणी अंडमान के पास ये क्या है, दिख रहा है आपको? नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, यानी कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, यहीं पे निवास करती है सेंटलीज जनजाति। कौन सी? सेंटलीज, जो कि बहुत खतरनाक होती है। ये समझिए कि अगर आपको कभी घूमने का मन किया अंडमान निकोबार में, तो इस क्षेत्र से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में कोई भी पहुंचा तो वो जिंदा वापस ना आने की संभावना है। ठीक? सेंटलीज जनजाति ये हो गई। क्लियर? तो हमने ये 4 जनजाति किसके बारे में पढ़ ली? अंडमान के बारे में। एंड अब जो हमारी जनजाति है 2 है, ये कौन सी? एक है निकोबार, एक शोम्पेन। निकोबार जनजाति जो है वो सीधे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई निकोबार जनजाति है, निकोबार में ही निवास करती होगी। क्लियर? अब देखिए आता है शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति अगर मैं आपको इसी पे समझाऊं, देखिए ये 4 हमारे द्वीप हैं अंडमान के, और ये 4 हमारे द्वीप हैं निकोबार के। अब देखिए इस पे हमारे जो उत्तरी अंडमान, इस पे कोई जनजाति नहीं। मध्य अंडमान और दोनों में कौन सी है? जारवा। दक्षिणी अंडमान पे अकेले इधर कौन सी है? नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड है, और इधर है सेंटलीज, सबसे खतरनाक। ठीक? और ये जो लिटिल अंडमान पे है, इस पे क्या है? ओंगी जनजाति। अब आते हैं आपके निकोबार पे। निकोबार जनजाति तो है ही, उसके बाद ये आती है शोम्पेन जनजाति। देखिए निकोबार में भी 3 है। ये आपका ग्रेट निकोबार है। तो इसी ग्रेट निकोबार पे 3 द्वीप इसमें 4 द्वीप है, 4 जनजाति, इसमें 3 द्वीप है, 2 जनजाति। ये आपका ग्रेट निकोबार। ठीक? इसी ग्रेट निकोबार पे आपके क्या है?
यहीं पे है आपकी ग्रेट निकोबार पे कौन सी जनजाति, शोम्पेन जनजाति। और शोम्पेन जनजाति जो होती है इसकी एक खासियत है क्या कि ये बड़ी ही शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। क्या? बड़े ही शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी जनजाति? शोम्पेन। अब आप इसको ऐसे ये देख सकते हैं, देखिए ये हमारी ओंगी जनजाति, ठीक है। कौन सी? ओंगी जनजाति, जो कि अब काफी मिलजुल हो गया है मानव समुदाय से, जैसे कि मैंने आपको बताया। कौन से अंडमान पे? लिटिल अंडमान पे रहते हैं, ठीक। ये जारवा जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जनजाति, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद ये आता है आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, सबसे खतरनाक। इनके क्षेत्र में जाना निषेध है, मना है, ठीक है। एंड देन देखिए इसमें कुछ वहां पे जाते समय आपको जारवा जनजाति के क्षेत्र में जाते समय यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई आप क्या है वहां पे एकदम उन्हें, जैसे अगर आपको दिख भी गए तो उन्हें बिल्कुल भी गाड़ियों के पास ना आने दे, ठीक। गाड़ियों के पास बिल्कुल ना उन्हें चढ़ने दे। उसके बाद कोई भी उन्हें कपड़ा ना दीजिए, कुछ भी उन्हें आप अपने आइटम्स मत दीजिए। उन्हें फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में एकदम भी इंक्लूड मत कीजिए। अगर आपको जारवा जनजाति दिख गई तो स्टॉप व्हीकल अपने जो भी जिस भी साधन से आप गए उसे रोकिए मत बिल्कुल। तो मतलब सब जातियां काफी खतरनाक हैं, परसेंटेज कुछ ज्यादा ही है। तो अगर आपके पास कोई भी साधन, या फिर ये कहें कि अगर आपके पास कोई वैध है, ऐसा नहीं है, कोई ऑर्डर्स नहीं है, तब आप तो उस क्षेत्र में बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। तो ये सब है जो वहां पे लिखे गए हैं कि भाई इन सब नियमों को फॉलो करिए आप। ये आपके नॉर्थ सेंट्रल देखने में कितने खूंखार लग रहे हैं, है ना। चलिए ये हो गए आपके नॉर्थ सेंट्रल। अब हमने पढ़ लिए किसके? अंडमान निकोबार के। अंडमान पे 4 द्वीप 4 जनजाति, निकोबार पे 3 द्वीप 2 जनजाति। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब अब क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। शोम्पेन कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्लियर? चलिए तो ये हो गई अंडमान निकोबार की जनजाति। अब अगली क्लास में हम लोग दूसरे राज्य की जनजातियों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।